हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम बात कर रहे हैं नेवर बी डिफीटेड चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जो एक हमें कभी भी हमें प्राउड नहीं करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, अगर कोई हमें बोल रहा है हमारी कमियों के बारे में तो हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन हमें उसका रिस्पॉन्स ऑन द स्पॉट नहीं करना चाहिए। हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए कि रियली में वो जो कह रहा है सही है, हमारे भले के बारे में कह रहा है या फिर नहीं। अगर वो हमारे भले के बारे में कह रहा है तो हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमें प्राउडली उसको ऑन स्पॉट मना नहीं करना चाहिए या फिर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे खासे इंसान को ले डूबता है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि अहंकार जो है वो रावण को भी ले डूबा था, तो फिर हम तो इंसान हैं, तो फिर हम क्या चीज़ हैं। एक ऐसी मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था, वो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। उसका एक बेटा था, उसका बेटा भी बचपन से ही मूर्तियाँ बनाना चालू कर दिया था। तो उसको बहुत अच्छी मूर्तियों का नॉलेज हो गया था, बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा था। वो उसका जो बेटा था वो अपने पापा से भी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा था। लेकिन जब भी वो उसका बेटा मूर्ति बनाता तो वो पूछता, पापा मूर्ति कैसी बनी। तो वो जो उसके पापा थे वो कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे कि बेटा कहीं इसका ये अच्छा नहीं है, कहीं इसका ये अच्छा नहीं है, आप इम्प्रूव करो। तो वो सुनता था ध्यान से और मूर्ति को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। सोचता था कि मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसमें कभी कोई कमी ना, मतलब उसके अंदर एक एक्साइटमेंट था कि मुझे ऐसी मूर्ति बनानी है। तो वो फिर जब भी वो ऐसी मूर्ति बनाता तो डेली पूछता, पापा कैसी मूर्ति बनी। तो उसके पापा ये कहते कि बेटा ये दिक्कत है, इसको सही कर लो। तो कहता कि ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ कि दोनों लोग मेले में गए और दोनों लोग की मूर्तियों को उन्होंने सेल आउट करना शुरू किया। तो जो बेटे की मूर्ति थी वो अच्छी से सेल आउट होने लगी, मतलब वो ज़्यादा प्राइसेस पे बिकने लगी। और जो पापा की मूर्ति थी वो थोड़ा कम प्राइसेस में बिकने लगी। तो बेटा अपनी मूर्ति बनाता और डेली अपने पापा से फिर से यही पूछता। फिर क्या हुआ कि एक दिन जब वो उसकी मूर्ति ज़्यादा पैसों में सेल आउट होने लगी तो उसे प्राउड हो गया कि यार मेरी मूर्ति तो ज़्यादा पैसों में बिक रही है, पापा की मूर्ति तो कम पैसों में बिक रही है, फिर भी पापा मुझे ज्ञान की बातें क्यों बताते हैं। तो इनको खुद को तो कुछ पता नहीं है, खुद को कुछ आता नहीं है और मुझे ज्ञान दे रहे हैं। उसके अंदर प्राउड आ गया, उसके अंदर बेहतर को और बेहतर करने का नहीं आया कि बेहतर को हम बेहतरीन कर सकें या फिर मुझसे और एक्सपर्ट कर सकें। उसमें कमी ना देख के बस उसने अपने पापा को सोचा कि ये तो बेकार है। जब उसने ये सोचना शुरू कर दिया तो उसके पापा से उसने पूछा कि पापा मूर्ति कैसी है। तो उसके पापा ने कहा बेकार है। तो उसने सीधे अपने पापा के मुंह पे बोल दिया कि पापा आपकी मूर्ति तो हम कम पैसों में बिकती हैं और मेरी तो आपसे अच्छी बिकती हैं, आप मुझे फालतू का ज्ञान मत दिया करिए। जब उसके पापा ने सुना तो उसके पापा शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर वो सेल करता रहा अपनी मूर्ति। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उसकी मूर्ति की जो कॉस्टिंग थी, जो सेल आउट था, वो थोड़ा सा डाउन हो गया। मतलब मूर्ति की जो सेलिंग थी वो डाउन हो गई। डाउन होने लगी तो वो परेशान होने लगा कि मेरी मूर्ति की सेलिंग डाउन होने लगी, अब वो क्या करे। फिर उसने क्या किया कि गया अपने पापा के पास, बोला कि पापा हमारी मूर्ति की सेलिंग डाउन होने लगी, अब बताइए मैं क्या करूँ। तो उसके पापा बिल्कुल शांत, जैसे कि उसके पापा को पहले से ही पता हो कि ये दिन होने ही वाला है। तो उसने कहा कि पापा अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो आज तुम कर रहे हो ना, ये टाइम पे मेरे साथ हुआ था, मेरे पापा ने मुझसे ये बात बोली थी और जैसा तुमने रिएक्ट किया था ना वैसा मैंने भी किया था, इसलिए मैं तुम्हें बोलता था। तो उसके बेटे ने कहा कि पापा आपने मुझे समझाया क्यों नहीं। तो उसने कहा कि पापा ने कहा कि मैं तुम्हें समझाता लेकिन उस टाइम तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें कोशिश भी की समझाने की लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे थे। तो इसलिए तुम जब तक अपनी हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करते रहोगे, तुम्हारे अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा। जब तुम अपने काम में सेटिस्फाई हो जाओगे कि नहीं अब बस इनफ, इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता, तब तुम्हारी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। इसलिए कभी भी अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड मत हो, मतलब अपने काम से। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप जाके दूसरे का मार लो, अपने चीज़ों से सेटिस्फाई ना हो, आपके पास जितनी चादर नहीं उससे बड़े पैर फैला लो, ऐसा नहीं है। अपने काम को लेके आप मतलब खुद से सेटिस्फाई मत हो, मेहनत करने से कभी मत चूको। मेहनत हमेशा ही रंग लाती है, मेहनत करने से कभी मत चूको। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बेहतर बनाने की कोई उम्र नहीं होती। हम बचपन से लेके लोग बूढ़े हो जाते हैं, हम वो बेहतर हम अपने आप को तब तक नहीं बना पाते। हमें फिर भी लगना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम परफेक्ट नहीं हैं, मतलब हम
अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो हमारी डिमांड हमेशा रहेगी, हमारी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन जिस दिन हमने सोच लिया कि नहीं हमसे परफेक्ट कोई नहीं, उस दिन ही हमारी डिमांड डाउन हो जाएगी। कहते हैं ना कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो ये बात सही कही गई है, रंग लाती है। उम्मीद करती हूँ कि नेवर बी डिफीटेड चैनल से आपने कुछ सीखा होगा और आशा करती हूँ कि आप सब मुझे प्यार देंगे। आपने वैसे मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरे 61 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई होप कि आप लोग और अच्छा प्यार देंगे ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।